बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद फातिमा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंसेस का। आज हमने टेंसेस स्टार्ट करने हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह आप लोगों ने कुछ दिनों तक जो है वो डेली इन लेक्चर्स को फॉलो करना है, तो आपके टेंसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा इंग्लिश जो सेंटेंसेस होते हैं उर्दू वाले उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, या के टेंसेस जो होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आपने प्रेजेंट से पास्ट में करना, या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस से पास्ट कॉन्टीन्यूस, या फ्यूचर में जो है वो इनको चेंज करना आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। टेंसेस का सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कि टेंसेस का क्या मीनिंग होता है जब हम कहते हैं कि टेंसेस। अच्छा, टेंस का मतलब होता है टाइम। ये हमें टाइम के बारे में बताता है, प्लस जो एक्शन होता है, ठीक है, टेंसेस में जो एक्शन होता है उसके बारे में भी बताता है। एक्शन जो है वो उसकी कंप्लीशन के बारे में कि किस हद तक एक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है, इनकम्प्लीट है, या कंटिन्यू है, अभी जारी है। ठीक है, तो टेंसेस में हम ये देखते हैं कि ये हमें टाइम के बारे में बताता है कि if we are talking about present or we are talking about past or we are going to talk about future, कि हमने फ्यूचर के बारे में बात करनी है, प्रेजेंट की बात करनी है, या कि पास्ट की बात करनी है, ये टाइम बताता है। और फिर जब टाइम का हमें पता चल जाता है तो जो उसमें एक्शन होता है उसके बारे में हमें ये बताता है कि जो एक्शन है वो अभी कंप्लीट है, कंटिन्यू है, या कि वो एक्शन हमारा इनकम्प्लीट है। तो ये है मीनिंग टेंसेस का। अब हम जो है वो ये देख लेते हैं कि हमारे पास कितने काइंड्स के टेंसेस हैं। बेसिकली देयर आर 3 टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दीज आर द 3 टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। पास्ट का मीन के जो गुजर गया, ठीक है, अभी जो हमारे पास अभी पास्ट नहीं है वो हो गया है। प्रेजेंट मीन अभी जो हम करते हैं हमारी डेली लाइफ में, जो हम अभी कर रहे हैं या करते हैं वो प्रेजेंट में आता है। फ्यूचर द टाइम दैट विल कम, जो टाइम अभी आएगा उसको हम कहते हैं फ्यूचर। तो ये 3 टेंसेस हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिर इनकी नेक्स्ट जो हैं हर इसकी जो है पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की आगे 4 जो हैं वो टाइप्स हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, टेंस, ठीक है, इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, past perfect tense and past perfect continuous। इसी तरह ये वाली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये इन सारों की आगे 4 काइंड से। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा क्लियर हो गया है कि टेंसेस का मीनिंग क्या है और कितनी टाइप्स हैं टेंसेस की, और फिर उनकी फर्दर जो है वो हम उनको कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मेन क्या हमने सीखा है कि टाइम प्लस एक्शन जो है वो टेंसेस होते हैं, कि टाइम को भी टेंसेस में हम टाइम भी सीखते हैं कि टाइम कौन सा है। ठीक है, ये हमें टाइम के बारे में बताता है कि किस वक्त की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की या फ्यूचर की। और फिर जो उसमें एक्शन होता है उसकी जो है वो कंप्लीशन के बारे में, कि जो एक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अभी कॉन्टीन्यूड है, या कि कंप्लीट हो चुका है, या कि अभी जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखा कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 काइंड्स हैं, फर्दर उनकी जो है वो 4 टाइप्स हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, क्योंकि अगर हम जो है वो सारी टाइप्स को
जल्दी जल्दी से करते हैं तो आप लोगों की समझ में नहीं आता। मैंने तो जल्दी से रूल्स लिखने हैं और आपको जी समझा देने, लेकिन आप लोगों को इतनी जल्दी समझ नहीं आता। मुझे स्टूडेंट्स का पता है कि वो उनको छोटी छोटी बातें जो हैं वो बतानी पड़ती हैं। तो आज जो है हम फोकस कौन से टेंस पे करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले जो एक बात है कि उर्दू में जब हमारे पास सेंटेंसेस आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो उसके लास्ट में हम लिखा हुआ देखते हैं ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से जुमलों में हम, कौन से सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो हैबिट्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी हैबिट्स होती हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। दूसरा, जो फैक्ट्स होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते, उनके बारे में भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताता है। और थर्ड जो है वो ये बताता है जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर के बारे में भी हमें बताता है। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ एक्सपेक्टेड फ्यूचर के बारे में। ठीक है, ये तीन जो हैं हैबिट्स को, फैक्ट्स को और एक्सपेक्टेड फ्यूचर को, ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हमें इसके बारे में बताता है। हैबिट्स कैसे कि मैं डेली वॉक के लिए जाती हूँ, ये दिस इज़ माई हैबिट कि मैं जो काम करती हूँ, एक जैसे आई गो फॉर अ वॉक डेली। ठीक है, दिस इज माई हैबिट। अब इसमें कौन सा टेंस हम यूज़ कर रही हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हम वर्ब पे आएंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने वर्ब का यूज़ करना है, इसका क्या स्ट्रक्चर है। जस्ट हम ये देख रहे हैं इसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, ये अभी हम देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी हम सारा जो है वो इसका करेंगे कि कहाँ पे हमने वर्ब लगाना है, कहाँ पे हमने जो है वो इसको कैसे जो है वो आगे स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। फैक्ट्स ऐसे जो कि चेंज नहीं हो सकती चीज़ ना, जैसे हम कहते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है। या हम कहते हैं कि ट्रूथ नेवर फेल्स, कि सच जो है वो कभी हारता नहीं है। तो ये फैक्ट्स हैं दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इनके लिए जब हम किसी फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। इसकी भी हम एग्जांपल लिख देते हैं, ट्रूथ नेवर फेल्स। ठीक है, इसके बाद है एक्सपेक्टेड फ्यूचर। एक्सपेक्टेड फ्यूचर के जो हम एक्सपेक्ट करें कि ये फ्यूचर में काम जो है वो होने जा रहा है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि शॉप जो है वो कल खुल रही है। अब यहाँ पे शॉप कल खुल रही है, इसको हमने थोड़ा सा समझना है। द शॉप ओपन्स टुमारो, द शॉप ओपन्स टुमारो। आप ये कहेंगे कि यहाँ पे हमने ओपन्स क्योंकि खुल रही है। ठीक है, दुकान कल खुल रही है। अब कल खुल रही है, फ्यूचर में काम होगा, तो हम इसको ओपन्स क्यों करते हैं? ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर, हमने ये नहीं कहा कि दुकान कल खुलेगी, कि द शॉप विल ओपन टुमारो। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपने इसको समझना है कि जो हम ऐसी बात करें जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में हो रहा है, होने जा रहा है, तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये सीखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हम अपनी जो हमारी हैबिट्स होती हैं, आदत होती हैं हमारी, जो हम एक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वी रीड द न्यूज़पेपर डेली। ठीक है, या आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। तो ये जो हम और ज़रूरी नहीं है कि आप डेली काम कर रहे हैं, मीन के जो आपकी हैबिट्स हैं आप कभी कभार भी उसको कर सकते हो कि मैं लाहौर जाती हूँ
ठीक है। तो आप लाहौर आप रोज़ तो नहीं जाते ना, कभी कभार जाते हैं आप, तो वो भी आपकी हैबिट्स में आता है। ठीक है। आई गो टू लाहौर वंस इन अ वीक में एक दफ़ा जाती हूँ, या वंस इन अ मंथ भी हम कह सकते हैं। तो ये जो आपकी हैबिट्स को ज़ाहिर करता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहाँ पे आपने यूज़ करना होता है। फिर जो फैक्ट्स आपको बताने होते हैं वहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हो। फिर एक्सपेक्टेड फ्यूचर में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। यहाँ पे हमने ये सीखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कहाँ पे यूज़ करना है। अब हम ये सीखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और हमने इसको कैसे फॉर्म करना है, कैसे हमने इसको बनाना है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, तो आप लोग इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। जो सेंटेंस का बाकी पार्ट होता है उसको प्रेडिकेट भी हम कहते हैं। ठीक है। वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट में आता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट में आता है। मीन जो सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का वो प्रेडिकेट होता है। सिंपल सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या देखना है कि सब्जेक्ट अगर हम लगाते हैं कि ही, अब हमने वर्ब यूज करना है कि वो स्कूल जाता है। वर्ब जाने के लिए गो का यूज करते हैं, ही गोज टू स्कूल। अब आपने ये याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब प्लस एस और ईएस। फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ईएस का इजाफा करना होता है। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपका सब्जेक्ट आपको बताएगा कि आपने कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे ईएस लगाना है। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट और सिंगुलर कोई चीज है, ठीक है, तो आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगाना है। ठीक है। ही, शी, इट और सिंगुलर है आपका अगर सब्जेक्ट, तो आपने ईएस का इजाफा फर्स्ट फॉर्म के साथ करना है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो है आई, वी, यू, दे और प्लूरल है, ठीक है, तो फिर आपने उसके साथ क्या करना है, सिर्फ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ओनली फर्स्ट फॉर्म। ये दो चीजें आप लोग नोट कर लें। ठीक है। ये मैं इसको अलग कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। ये और ये कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर है तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल है तो आपने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ये जस्ट हमने ये क्लियर किया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप यहाँ पे वर्ब की फॉर्म लगाते हो फर्स्ट, तो आपने कैसे लगानी है फर्स्ट फॉर्म। ये तो हम कह देते ना कि यू हैव टू पुट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर उसको देखना है कि कहाँ पे हमने एस या एस का इजाफा करना है और कहाँ पे नहीं करना। ये अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट और सिंगुलर तो आप एस या एस ऐड करोगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल है तो जस्ट यू हैव टू पुट ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यहाँ तक जो है वो ये आप इसको लिख भी सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि सब्जेक्ट आपका आ गया, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आप नोट कर लें इसको। अभी मैंने आपको बताया है कि आपने फर्स्ट फॉर्म तो लगानी है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट और सिंगुलर है तो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करोगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल है तो आपने जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, कोई उसमें ऐड एस या ई एस ऐड नहीं करना। ठीक है, ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके हम और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि आपको जो है वो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं। जैसे वो हॉकी खेलता है, ही प्लेज हॉकी। ठीक है, अब हमने अगर यहाँ पे ही है तो प्लेज लगाया। अगर हम कहते हैं वो हॉकी खेलते हैं तो हम कहेंगे दे प्ले हॉकी। वो हॉकी खेलते हैं, दे प्ले हॉकी। अब प्ले क्यों आया है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में आ गया, दे आ गया, तो हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है। ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आपने फॉलो करना है। ठीक है, आपने जितने डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस हों, लेकिन आपने स्ट्रक्चर यही रखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों तो हमने उनको कैसे जो है वो करना है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को। Here we are going to write negative sentences and interrogative. नेगेटिव सेंटेंसेस में यू हैव टू यूज डू नॉट एंड डज नॉट। ठीक है, पहले मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर कर दूं। वहीं आपने सब्जेक्ट लगाना है प्लस डू नॉट और डज नॉट, इन दोनों में से आपने कोई एक यूज करना है। वो भी मैं बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमने डू नॉट यूज करना है या डज नॉट। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, फिर हमारा आ जाएगा वर्ब, फिर उसी तरह से हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी सिर्फ हम नेगेटिव को ही लेके चलते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल लिखते हैं। They do not complete their work. They do not complete their work. He does not go to the market. He does not go to the market. अब जब हमने नेगेटिव बनाना है, हमें ये पता चल गया कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हमने, तो हमने डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना है। डज नॉट आपने कहाँ पे यूज़ करना है, वही वाली आपने चीज़ें याद रखनी है। जब आपका सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तो आपने डज नॉट का यूज़ करना है, जो पहले मैंने आपको बताया था कि एस या ई एस का इजाफा करना है। जिन सब्जेक्ट के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है उनको जब आप यूज़ करोगे तो आप उनके साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में डज नॉट लगाओगे। और जो सब्जेक्ट हमारे पास हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल, तो उनके साथ आपने डू नॉट लगाना है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसे दे डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क, वो अपना काम ख़त्म नहीं करते हैं, कंप्लीट मुकम्मल नहीं करते हैं। ही डज नॉट गो टू द मार्केट, वो मार्केट नहीं जाता है। अब यहाँ भी ये देखें, सब्जेक्ट आ गया, ये डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने किया है। फिर हमारा वर्ब आ जाता है और फिर हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। अब आप इसका जो है वो लिख भी सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट ये देखें,
फिर डू नॉट और डज नॉट का हमने यूज किया है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर हमने ये वर्ब लगाया है, फिर हमने आगे ऑब्जेक्ट लगा दिया है। ठीक है, ये है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें आपने क्या करना है, आपने डू और डज का यूज करना है, लेकिन आपने उनको कहाँ पे लेके आना है, एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्ट में आपने उसको लेके आना है। ठीक है, डू या डज कहाँ पे आ जाएगा, एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं, यहाँ पे हम सेंटेंसेस लिख लेते हैं, डू यू गो फॉर अ वॉक, क्या आप वॉक के लिए जाते हैं। डज ही लाइक टू ईट मैंगोज, क्या वो मैंगोज खाना, आम खाना पसंद करता है। अब यहाँ पे ये हम जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे हम कि डू यू गो फॉर अ वॉक, क्या आप वॉक के लिए जाते हैं, और डज ही लाइक टू ईट मैंगोज, क्या वो मैंगोज खाना पसंद करता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप डू और डज को शुरू में ले आएंगे तो ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन गए, सवालिया जुमले बन गए। ठीक है, एंड यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस, आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब ये है कि रूल वही है कि डू आपने किसके साथ यूज करना है, जब आपका जो सब्जेक्ट होगा, डू और डज के फौरन बाद आपका सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट आपका अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल होगा तो आपने डू लगाना है, और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर होगा तो आपने डज लगाना है। क्योंकि अब हमने यहाँ पे डज लगा दिया तो अब यहाँ पे हम ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। लाइक हमने लाइक्स नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ES का इजाफा डू के साथ कर दिया तो डबल नहीं करेंगे। डज ही लाइक टू ईट मैंगोज, क्या वो आम खाना पसंद करता है। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर के यूज ऑफ डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है कि डू और डज, ये देखें डू या डज का हमने इस्तेमाल किया है, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया है, फिर वर्ब आ गया है, और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने यूज करना है वो आ गया है। ठीक है, तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अच्छा, कभी कभी डबल इंट्रोगेटिव भी हमारे पास आ जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं और हम उनको कैसे जो है वो यूज करते हैं। जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, आपने उसमें जो WH वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स जो नहीं होते, WH, वाई, हु, वेयर, व्हाट, ये जो WH वर्ड्स की फैमिली है, WH वर्ड्स कौन से हैं, कुछ हम यहाँ पे लिख देते हैं, हु, व्हाट, वेयर, वाई। ठीक है, ये जो हैं WH फैमिली के वर्ड्स जो हैं वो हैं। अब हमने जब इनका यूज आता है तो वो डबल इंट्रोगेटिव आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम इनका यूज करते हैं तो साथ हम डू और डज का भी यूज करते हैं। अगर हम कहते हैं कि वो रोजाना कहाँ जाता है, वेयर, अब वो रोजाना कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो डेली। अब क्योंकि हमने
यहाँ पे ये देखें डबल इंट्रोगेटिव इनको कहते हैं कि वेयर का भी यूज हमने किया, फिर डज का भी। ठीक है, आप क्या खाना पसंद करते हैं? व्हाट डू यू लाइक टू ईट? आप क्या खाना पसंद करते हैं? व्हाट डू यू लाइक टू ईट। अब यहाँ पे भी आप ये देख लें कि हमने पहले क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं, कहाँ, वेयर, व्हाट, क्या, तो पहले ये वाले वर्ड्स हमने यूज किए। उसके फौरन बाद जो आपने डू और डज को लेके आना है, आपने ये देखना है कि अगर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर है तो डज लगाओगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे है तो आपने डू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वेयर डज ही गो डेली, व्हाट डू यू लाइक टू ईट। तो ये होते हैं डबल इंट्रोगेटिव, जहाँ पे हम ये WH वर्ड्स के जो वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं वो भी यूज़ करते हैं और डू और डज का भी इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में लेक्चर। आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी रह गई हैं तो वो कमेंट्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट जो हमारा होगा, ये एक लेक्चर की सीरीज़ है। टुडे वी हैव कवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है वो हम सेकंड जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है वो डेली बेसिस पे हम जो है वो टेंसेस को लेके चलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।